खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़। आज से करीब 30 साल पहले यह नारा एक गांव में एक किसान ने दिया था, जिसे 26 जनवरी को पद्मश्री दिए जाने की घोषणा की गई है। 30 साल के इस सफर में उन्होंने हजारों एकड़ जमीन जहां सिंचित की, वहीं पानी को रोकने के लिए प्रयास किए। आपको बता दें कि बुंदेलखंड सदियों से पानी को लेकर के संघर्ष करता रहा है। पानी को लेकर के बुंदेलखंड में आज भी हजारों साल पुरानी एक कहावत कही जाती है, भौरा का पानी गजब कर जार, मोर गगरी न फूटे खसम मर जाए। यानी कि एक घड़े की कीमत पति की मौत से ज़्यादा है। बस इसी को अपना जुनून बनाकर पानी बचाओ के आंदोलन में कूदे 30 वर्ष पूर्व बांदा जनपद के गांव जखनी के रहने वाले उमाशंकर पांडे, जिन्हें अब पद्मश्री से नवाजा जाएगा। यह पद्मश्री बुंदेलखंड का 14वां पद्मश्री है, लेकिन पानी को लेकर पहला पद्मश्री है। नाम की घोषणा होने के बाद उनके परिवार में खुशी का माहौल है। उनके परिवार ही नहीं, बुंदेलखंड में उनके चाहने वाले और उनके काम की तारीफ करने वाले लोगों में भी खुशी का माहौल है और लोग खुशी से उन्हें बधाई दे रहे हैं, क्योंकि बुंदेलखंड के वह जल पुरुष हैं जिन्होंने सदियों से चली आ रही समस्या को हल करने के लिए एक ही नारा दिया, हर खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़। यही वजह है कि आज हजारों एकड़ ज़मीन बुंदेलखंड की हरी भरी दिख रही है, जिसके पीछे हैं जखनी गांव के रहने वाले उमाशंकर पांडे। उमाशंकर पांडे कहते हैं कि जो नारा उन्होंने दिया है, यह नारा बुंदेलखंड में सदियों पुराना है। उनका ना कोई ऑफिस है, ना कोई एनजीओ है, बस जिस पेड़ के नीचे वह बैठ जाते हैं, उसी पेड़ के नीचे वह नारा देते हैं और किसानों को समझाते हैं कि अगर खेत पर मेड़ होगी और मेड़ पर पेड़ होगा तो पानी की एक एक बूंद को रोका जा सकता है। पुरस्कार की घोषणा होने के बाद उन्होंने जहां सरकार का धन्यवाद किया है, वहीं उनके चाहने वालों का उन्होंने आभार व्यक्त किया है। अपने आभार में उन्होंने उनके चाहने वाले और उनको इस मुकाम तक पहुंचाने के वालों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया है। पापा ने कभी किसी की पापा ने सबकी सेवा की है, लेकिन किसी से सेवा के बदले आशा नहीं रखी कि पापा की पापा को भी समय पर मम्मी ने बहुत सुनिए उमाशंकर पांडे जी को। मैं तो देश के माननीय प्रधानमंत्री और जो पद्म सम्मान समिति के चेयरमैन हैं माननीय श्री प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मुझे खुद नहीं पता था कि मुझे पुरस्कार मिलेगा। मैंने खुद तो आवेदन नहीं किया, मैं प्रत्याशित है। मुझे नहीं लगता मेरे मित्रों ने, किसने, सरकार ने, राज्य सरकार ने, जिला प्रशासन ने, किसने मुझे नामित किया। उन सबके प्रति मैं धन्यवाद देता हूं। जनप्रतिनिधियों ने मेरे लिए प्रयास किए हैं, अधिकारियों ने मेरे लिए प्रयास किए हैं, मेरे पत्रकार साथियों ने मेरे लिए प्रयास किए हैं, देश के बाहर जो रह रहे हैं, भारत के हमारे नागरिक हैं, उन लोगों ने मेरे लिए प्रयास किए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबकी दुआएं, सबका प्रयास और एक जो साझी पहल थी मेरी, सरोवर हमारी धरोहर, जल की बात जलाशय में, तो मैं जो इन बातों को लेकर के चला था, ये मैं नहीं चला था, हम चले थे। और मुझे लगता है कि छोटे छोटे प्रयास ही बड़े परिणाम लाते हैं। कोई भी दूरी यात्रा की आप करेंगे 2 कदम से शुरू होती है। तो मैं इतना अच्छा महसूस कर रहा हूँ और साथ में मुझे ये भी लग रहा है कि ऐसी सरकार जो परंपरागत ऐसे व्यक्तियों को ढूंढती है जो ज़मीन पे काम करते हैं। मेरे पास कोई एनजीओ नहीं है, मेरी कोई संस्था नहीं है, मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं है, मेरा कोई कार्यालय नहीं है। मैं पेड़ के नीचे, तालाब के किनारे, नीम के पेड़ के नीचे से अपना अभियान शुरू करता हूं और वहीं से बैठ करके अपना काम अभी तक करता रहा हूं। यह सम्मान मुझे परंपरागत तरीके से पानी को रोकने के लिए, जल संरक्षण के लिए प्रदान किया गया है।
वैसे तो मैं इस मुहिम की शुरुआत 30 वर्षों से मुझे ऊपर हो गया काम करते करते, और जो मेरा काम करने का जो एक तरीका था वो बिल्कुल अलग टाइप का है। वो जो पुरखों की जो जल संरक्षण विधि हैं जो आज भी कारगर हैं और हजारों साल बाद भी कारगर रहेंगी, ऐसी विधियां जिनका जो को मैं कह सकता हूँ खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़, बहुत सरल है। इसमें किसी प्रकार की कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार के कोई क्या कहते हैं आपको बहुत ज़्यादा परमिशन की ज़रूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति, इतनी सरल विधि है कि अपना फावड़ा ले, डलिया ले, सुबह निकल जाए, 1 घंटे मेहनत करे, अपने खेत की मेड़ बनाए और मेड़ पर पेड़ लगाए। यदि नहीं पेड़ लगा सकता तो अरहर की दाल लगाए। देखिए, जो आज की जो बहुत आवश्यकता है वो पानी है, और जल जो है जीवन है, जल में जगदीश है। हमें बड़े बांध हम नहीं बना सकते अकेले, हम तालाब नहीं अकेले खोद सकते, हम नदी नहीं खोद सकते, हम कुआं नहीं बना सकते, लेकिन एक छोटा प्रयास कर सकते हैं, और छोटे प्रयास में पानी खेत में ही रोक सकते हैं। पुरखों की जो विधि थी, जो कहा गया वर्षा की बूंदें जहां गिरे वहीं रोकें। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया है कि कैच द रेन, वर्षा की बूंदों को पकड़ो। और मेरा भी ऐसा मानना है कि वर्षा की बूंदें अगर बह रही हैं, दौड़ रही हैं, तो उनको धीरा करिए, अगर धीरे हैं तो रोकिए, रोकिए हैं तो उनको सब जमीन के अंदर, अपने जमीन के अंदर डालिए। तो मुझे लगता है कि ऐसे प्रयास कामयाब होंगे। और जो हमारा देश है, हमारे देश में लगभग 18 करोड़ हेक्टेयर भूमि में खेती होती है। सबसे अधिक खेती हमारे यहाँ लगभग जमीन खेती के लिए है, और खेत में पानी रोकेंगे तो बड़ी मात्रा में पानी रोका जा सकता है।